विचार है? मैं अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले स्पीकर के चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया है कि उनका पलड़ा भारी है। सुनिए। 50-50 का नहीं है, मामला हमारे पक्ष में है। वो तो बैसाखी पर चल रहे हैं, वो बैसाखियां बवाल मचा रही हैं। टीडीपी से लेकर जेडीयू रोज सरकार को लताड़ रही है, आरएसएस लताड़ रहा है, राजभर जी कह रहे हैं इन्हीं की वजह से चुनाव हार गए। तो मामला इनके पक्ष में नहीं है, 50-50 नहीं है, पलड़ा हमारा भारी है। देखिए कौन कब किधर चला जाए इनको पता ही नहीं है। मेरा अपना मानना है कि हमारे जो चुने हुए सांसद हैं, हमारे सदन की नेता जो हैं सोनिया जी और खरगे जी, इसका जरूर अच्छा एक निष्कर्ष आएंगे, निर्णय लेंगे। अब एनडीए के सहयोगी भी चाहते हैं कि स्पीकर का पद उनकी पार्टी के पास हो। इसके लिए विपक्ष की ओर से भी बयान सामने आया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि अगर टीडीपी स्पीकर का उम्मीदवार खड़ा करती है तो वो समर्थन करेंगे। लोकसभा स्पीकर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। अब 2019 और 2014 वाली स्थिति संसद में नहीं है। तो ये अगर चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा स्पीकर पद मांगा है और उनको अगर मिलता है तो हम उनका स्वागत करेंगे जरूर। लेकिन स्थिति बदल गई है। अगर हम चाहें तो हमारा बहुमत हम लोकसभा में दिखा सकते हैं। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। अब दो बातें इसमें देख लीजिए। संजय राउत कह रहे हैं कि टीडीपी उम्मीदवार तो खड़ा करे, पूरा इंडिया अलायंस उनके साथ होगा। सुप्रिया श्रीनेत कह रहे हैं कि मामला पहले बार की तरह नहीं है, अब जो है हालात बदल चुके हैं, 50-50 का मामला है। ज्योत्सना जी, सामने से ऑफर चलकर आ रहा है। नहीं, मैं इसीलिए बोल रही थी प्रत्युष जी, वो लोग दिन में सपने देख रहे हैं। खैर वो बात तो छोड़िए, मुझे तब से ये एक बात समझ में नहीं आ रही, इन लोगों को बहुत आपत्ति हो रही है कि स्पीकर कौन रहेंगे, टीडीपी से रहेंगे, जेडीयू से रहेंगे, बीजेपी से रहेंगे। इन लोगों को ये आपत्ति बहुत हो रही है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है ये तो बता दो पहले। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है? आप लोगों में पहले एक सुलह कर लो। ओके चलिए रंजीत जी टू दी पॉइंट सवाल पूछ लिया ज्योत्सना जी ने। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, नाम तो बता दीजिए। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए हमारे सभी दल अभी बैठेंगे और उस पर निर्णय होगा। आपस में सहमति बन चुकी है। देखिए टीडीपी और जेडीयू का डर समझिए। नीतीश जी क्यों निराश हैं? में कहां डर है? आप लोगों में डर है सर। हमें तो कोई डर नहीं है सर। रंजीत जी एक बात है, आपके इसमें तो दल बैठ के बात करेंगे, हमारे इसमें हमारे दल बैठ के नहीं बात करना है। पहले ही आप बता दोगे टीडीपी डर रहा है, जेडीयू डर रहा है, आप ही बता दोगे, आप ही ये डिसाइड कर दोगे। ये कहाँ की नीति है सर? हम तो बड़े अच्छे गठबंधन में। नीतीश जी के बारे में आप लोगों ने ही दिखाया कि कभी वो रक्षा मंत्रालय मांग रहे थे, कभी रेल मंत्रालय मांग रहे थे, लेकिन तेजस्वी जी मछली खाते हुए दिखे तो उनको मछली पालन विभाग दे दिया कि भाई वहां मछली पालन करके तेजस्वी जी आदि को। लेकिन रंजीत जी जब विपक्ष ये कह रहा है कि अभी तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर के कोई नाम सामने नहीं आया, इतनी देर क्यों हो रही है? फिर तो सवाल कांग्रेस से भी पूछा जाएगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम तय हो गया है क्या? अगर हो गया तो प्लीज बता दीजिए। देखिए ये जो सवाल है ना, ये सवाल हम लोग अभी नहीं पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि टीडीपी ने ये जो मांग की और ये आप लोगों ने ही चलाया कि टीडीपी की मांग है स्पीकर पद की, और नीतीश जी के पार्टी की मांग भी आप लोगों ने ही चलाई। और वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रवक्ता हूं, हमने कोई मांग नहीं की। रंजीत जी मैं टीडीपी की प्रवक्ता हूं, हमने कोई मांग नहीं की। बीच में नहीं बोलता, आप बोल टीवी पर ही फैक्ट चेक हो गया, बताइए। ज्योत्सना जी मैं बीच में नहीं बोलता, आप लाइव टीवी पर फैक्ट चेक हो गया, बताइए। ये तो देखिए प्रत्युष जी देखिए शिवम भाई की दिक्कत क्या है कि ये बहुत निराश हैं। कुछ दिन पहले तक आपको याद होगा ये अपने टी शर्ट पे अब की बार 400 पार लिख के बार बार आते थे और कहते थे मोदी जी 10 लाख वोट से जीतेंगे। वो तो हारते जीते। आपने देखा होगा कि सुबह का 2-3 राउंड मोदी जी खुद चुनाव हार रहे थे।